यहाँ पे संख्याओं के कुछ क्रम दिए हुए हैं, संख्याओं की एक सूची दी हुई है। जरा इस पर हम विचार करते हैं किस प्रकार से अंक आगे को बढ़ रहे हैं। जरा देखें, पहले वाली अनुक्रम में देखें, दूसरे में से मैं माइनस कर रहा हूं, पहला पद कितना आ रहा है 1। फिर देख रहा हूं मैं तीसरे में से दूसरा माइनस कर रहा हूं, कितना आ रहा है 1। फिर चौथे में से तीसरा माइनस कर रहा हूं 1। मैं ये देख रहा हूं कि हर उत्तरोत्तर पद में 1 जोड़ने पर उससे अगला वाला पद प्राप्त हो रहा है। तो सभी में 1 1 जोड़ा जा रहा है। फिर अगले में देखें जरा, दूसरे पद में से माइनस किया, पहला पद यह आया माइनस के 30। तीसरे में से दूसरे को माइनस किया, फिर आया माइनस 30। इसी तरह से 10 में से 40 माइनस किया, यानी चौथे पद में से तीसरा माइनस किया, तब भी आया माइनस 30। तो हर पद में माइनस 30 जोड़ने पर अगला पद प्राप्त हो रहा है। यानी 100 में माइनस 30 जोड़ा 40 आ गया, 40 में माइनस 30 जोड़ा 10 आ गया। अगले वाले अनुक्रम में देखें, -2 दूसरे पद में से माइनस किया मैंने पहला पद, तो देखें -2 और ये हो जाएगा प्लस, माइनस चिन्ह होने के कारण ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदल गया। अब देखें ये हो गया 1। इसी तरह से तीसरे में से माइनस किया दूसरा पद, तो ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस, और ये भी आ रहा है 1। यानी कि हर पद में 1 1 जोड़ा जा रहा है, तो अगला पद प्राप्त हो रहा है। फिर इससे अगले वाले में देखें, चौथे अनुक्रम में 3 दूसरे में से पहला माइनस किया 0, तीसरे में से दूसरा माइनस किया 0, चौथे में से तीसरा माइनस किया फिर 0। तो यानी कि 0 जोड़ा जा रहा है हर पद में। फिर आगे देखें, पांचवें वाले में दूसरे पद में से माइनस किया जा रहा है पहला पद, तो 1.5 में से माइनस हो रहा है 1, तो -1.5, ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -5। इसी प्रकार -2 तीसरे पद में से माइनस हो रहा है दूसरा पद, तो ये -2 और ये होगा प्लस 1.5, और ये फिर आ रहा है 0.5, वो भी माइनस का। तो यहाँ पे जोड़ा जा रहा है -0.5। तो हर पद में -0.5 जोड़ के अगला पद, उत्तरोत्तर पद प्राप्त किए जा रहे हैं। तो देखें, उत्तरोत्तर पदों को इनसे पहले पदों में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किया जाता है। तो संख्याओं की ऐसी सूची को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो ये समांतर श्रेणी है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे शॉर्ट में एपी लिखा जाता है। यह है निश्चित संख्या जो है, जो जोड़ी जा रही है हर पद में और अगला पद प्राप्त किया जा रहा है, तो उसको कहते हैं सारवंतर। तो यहाँ ये जो है, ये हर इन श्रेणी के सारवंतर हैं। सारवंतर, ये सब सारवंतर है, ये भी सारवंतर है। तो सारवंतर जो है वो धनात्मक भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे धनात्मक है, ऋणात्मक भी हो सकता है जैसे यहाँ पे है, और शून्य भी हो सकता है जैसे ये है। यहाँ धनात्मक है, यहाँ ऋणात्मक है, और यहाँ धनात्मक है। तो सारवंतर धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों ही हो सकता है। तो अब देखें, हम आगे एक प्रश्न लेते हैं, लेकिन उससे पहले तो ये एपी है, एपी के पहले पद को हम A1, जैसे ये वाला है, मैं पांचवें वाले में देख लेता हूँ, इसको A1 बोलेंगे।
इसको A2 दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, इस तरह से AP के पद होंगे। और ये सार्वंतर है, कॉमन डिफरेंस, तो इसको D से लिखा जाता है। ये भी यहाँ पे इस श्रेणी का D है, ये इस श्रेणी का D है, ये इसका D है, ये इसका D है। तो पहला पद है A1 को हम सामान्यतः A लिखेंगे, प्रथम पद। तो दूसरा पद A2 बराबर क्या हो जाएगा, पहले पद में D जोड़ दिया। तीसरा पद क्या हो जाएगा, उसमें फिर से D और जोड़ दिया। हर बार D जोड़ते जा रहे हैं, तो यानी कि ये हो जाता है A प्लस 2D। ऐसे ही चौथा पद है, उसमें फिर एक D, ये तीसरे पद में एक D जोड़ करके चौथा पद मिल जाता है। तो तीसरा पद ये था और एक D और जोड़ दिया, तो ये चौथा पद मिल गया। तो इस प्रकार ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। तो देखें, पहला पद A, दूसरा पद A प्लस D, तीसरा पद A प्लस 2D, चौथा पद A प्लस 3D, पांचवा पद A प्लस 4D। तो हम एक चीज देख रहे हैं कि अगर पांचवा पद बोल रहा हूं मैं, तो वो बोल रहा हूं A प्लस 4D, यानी 5 में से एक कम। तो ऐसे ही अगर मैं 10वां पद बोलूं तो बोलूंगा A प्लस 9D, यानी कि 10वां पद A10 जो है वो इस प्रकार लिखा जा सकता है, A प्लस 9 को मैंने लिखा 10 माइनस 1D, 10 में से 1 9, तो ये एक ही बात है ये। तो इसी प्रकार अगर nवां पद निकालना है, AN बराबर A प्लस N माइनस 1D, तो ये इस प्रकार एक सूत्र बन जाएगा। इस सूत्र से हम किसी भी पद को ज्ञात कर सकते हैं। जरा देखें, अगर यहाँ पे मुझे ये पांचवा पद ये वाला है, ये है पांचवा पद, तो इससे प्राप्त करना है इस सूत्र से। तो देखें, AN, यानी इसकी जगह लिखूंगा मैं A5, ये प्रथम पद A, और N की जगह लिखा 5 माइनस 1D। तो देखें जरा, A प्लस 5 माइनस 1 कितना हो गया, 4D। तो A5 बराबर आ गया A प्लस 4D, तो ये इसके बराबर हो रहा है पांचवें पद के। तो ये एक सूत्र मिल गया जिससे हम श्रेणी के, समांतर श्रेणी के कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं, 50वां, 100वां, या जो भी पूछा गया है। तो अब हम प्रश्न करते हैं और इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, AN बराबर A प्लस N माइनस 1D। तो प्रश्न है, यदि A बराबर 10 है और D बराबर 10 है तो प्रथम 4 पद लिखिए। तो पहले 4 पद क्या होंगे, पहला पद A1 बराबर क्या होता है, A ही होता है, तो ये तो 10 हो गया। दूसरा पद A2 बराबर क्या होता है, A प्लस D होता है, अभी हमने किया ये, तो ये 10 प्लस 10, ये कितना हो गया, 20। और तीसरा पद A3 बराबर क्या है, A प्लस 2D, यानी 10 प्लस 2 इंटू D, तो ये कितना हो गया, 10 और प्लस 20, यानी कि ये आ गया 30। और चौथा पद क्या हो जाएगा, A प्लस 3D, तो ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस 3 इंटू 10, तो ये आ गया 10 प्लस 30, और ये हो गया 40। तो ये 4 पद हमारे पास आ गए, 10, 20, 30 और 40। अगला प्रश्न देखें जरा। तो जांच करनी है, अनुक्रम एक AP है, और यदि है तो प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो हम देखें, हम उत्तरोत्तर पद से पहला पद माइनस करते हैं, देखते हैं 1 में से माइनस किया तो ये हो गया माइनस के 2। फिर तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस किया तो ये भी आ गया माइनस 2। फिर चौथे पद में से माइनस किया तीसरा पद, तो भी आ रहा है ये माइनस 3, और ये प्लस 1 हो जाएगा, ये भी माइनस 2। तो मैं देख रहा हूं कि सार्वंतर समान आ रहा है, तो ये एक AP है। हाँ,
सार्वंतर जो डी है वो हर जगह बराबर है, यह AP है। तो देख रहे हैं सार्वंतर हमने ज्ञात कर लिया, क्योंकि दूसरे में से पहला पद, तीसरे में से दूसरा पद और चौथे में से तीसरा पद घटा करके सब जगह सार्वंतर एक जैसा आ रहा है, तो ये AP है और सार्वंतर भी पता लग गया हमको। और प्रथम पद हम देख रहे हैं श्रेणी का, वो क्या है, A बराबर 3। तो अब अगले वीडियो में और प्रश्नों को देखते हैं। धन्यवाद।